हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम का फाइनली डेट आ चुका है। काफ़ी कम समय बचे हुए हैं, ऐसे में टॉप क्वेश्चन पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, काफ़ी कम समय बचे हैं तो फ्रेंड्स हम चुनिंदा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं वह सारे सवाल लेकर के आए हैं, यानी टॉप 50 क्वेश्चन इसमें देखेंगे फ्रेंड्स जो आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप में फटाफट से क्लियर करते हैं। सवाल है फ्रेंड्स कि भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में है। ठीक है, भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह कर्नाटका में स्थित है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? क्या है कि काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? तो फ्रेंड्स ये जो है काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ, तो म्यांमार के साथ जो है सीमा का निर्माण करती है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे फ्रेंड्स। क्या दिया हुआ है? 3 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? यहाँ पे दे दिया है कि भारत के किस राज्य की सीमा जो है वो म्यांमार से नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स मैप वाला क्लास जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये असम से जो है, असम बीच में है और असम से म्यांमार की सीमा नहीं मिलती है। ऑप्शन सी हो जाएंगे राष्ट्र में। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया फ्रेंड्स कि भारत में बॉक्साइट, आपको भी पता हो कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक होता है, कि भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? 4 नंबर सवाल का आंसर बताना आप लोग को कि भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये उड़ीसा में किया जाता है बॉक्साइट, और बॉक्साइट के एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। टोटल टॉप क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में बार बार ये सब सवाल पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, और ये देखने को मिल सकते हैं। सारवती परियोजना किस राज्य में स्थित है? सारवती परियोजना किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स ये कर्नाटका में स्थित है। सारवती परियोजना कर्नाटका में स्थित है। अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या बोल रहा है कि भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? यानी भारत की जो पहली बार यूरेनियम खदान बनाया गया था वो किस स्थान पर जो है वो स्थित है फ्रेंड्स? तो ये जो है जादूगौड़ा में स्थित है, याद रखेंगे। जादूगौड़ा में भारत की पहली यूरेनियम खदान स्थित है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि भारत के स्थलकृत मानचित्र की किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? यानी भारत का जो मानचित्र है, ठीक है, उस पर स्थलकृत मानचित्र को किस स्थान के द्वारा, मतलब किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बनाया जाता है भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाया गया स्थलकृत मानचित्र भारत का, ऑप्शन ए। चलिए 8 नंबर सवाल है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? फ्रेंड्स इसके पहले भी लाइव क्लास लाए थे तो इसमें बार बार क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा था। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो भारत में ही उत्पन्न होने वाली गंगा नदी जो है सबसे भारत की लंबी नदी है, और ये गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री से निकलती है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल पहुंच चुके हैं। क्या दिया कि भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ये हर एग्जाम में पूछे गए हैं सवाल फ्रेंड्स कि भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स भारत में उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं। क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय पर्वत है ना, पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर फ्रेंड्स। चलिए 10 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ध्यान देंगे, मालवा पठार जो है किस राज्य का हिस्सा नहीं है फ्रेंड्स? कहाँ का नहीं है? तो मालवा पठार जो है महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 11 नंबर सवाल क्या बोला है कि भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का काज करती है? यानी भारत ओनाम जो है रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का काज करता है? ठीक है, किसका काज करता है फ्रेंड्स? ये करता है बिना रिफाइनरी का काज करता है। किसका? बिना रिफाइनरी। ठीक है, बिना रिफाइनरी का काज करता है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए 12 नंबर सवाल पहुंच चुके हैं कि भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी है जो जमीन के नीचे से निकलता है, वो किस स्थान पर है? मटमैला ज्वालामुखी फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये कहाँ है? तो ये 12 टांग द्वीप में है। कहाँ है? तो 12 टांग द्वीप में है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स 13 नंबर सवाल क्या बोल रहा है देखेंगे
कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है, ये लगभग सभी को पता होगा कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है। तो फ्रेंड्स बांग्लादेश के साथ लगती है, है ना, देश का, यानी भारत देश का सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएंगे राइट आंसर फ्रेंड्स। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है कि मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत जो है किस राज्य में स्थित है, क्या होंगे राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये पहले भी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए 15 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है कि बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। कौन सा दर्रा है, तो बनिहाल दर्रा, दर्रा से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो दिया हुआ सवाल कि बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स 16 नंबर सवाल कि भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है। यानी भारत म्यांमार जो है फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है, ठीक है। किससे जोड़ती है फ्रेंड्स, तो ये मणिपुर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है, म्यांमार से जोड़ती है, किससे जोड़ती है, तो मणिपुर से जोड़ती है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए 17 नंबर सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ है कि अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जो है वो स्थित है। फ्रेंड्स ये स्थित है इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। कहाँ, तो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य में अमरावती जलाशय जो है वो स्थित है राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए 18 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स राजस्थान में स्थित है गुरु शिखर चोटी, ऑप्शन डी हो जाएंगे। 19 नंबर सवाल क्या बोला है कि 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13 प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था। यानी वर्ष 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13 प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था। 19 नंबर सवाल का आंसर बताना है। ये था फ्रेंड्स, आप लोग को आंसर पता होगा, आंसर फटाफट से कौन बॉक्स में बताते जाएंगे, नहीं पता है याद करते चलेंगे, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर में, कहाँ, पोर्ट ब्लेयर में घोषित किया गया था भारत 2010 में कि भारत के पास 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। चलिए आगे बढ़ते, जहाँ पे जहाजें रुकती है उस स्थान को बंदरगाह कहा जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है। भारत में एक नूनमती नामक स्थान है, आखिर वो किसके लिए प्रसिद्ध है, सो पूछा गया सवाल। फ्रेंड्स नूनमती नामक स्थान जो पेट्रोलियम के लिए उपयोग है ना, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर सवाल दिया हुआ है क्या कि तरल अवस्था में पाया जाने वाला धातु, यानी कौन सा ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि धातु कठोर होता है, लेकिन यहाँ पे इसमें भी एक अपवाद है कि धातु तो है लेकिन तरल अवस्था में पाया जाता है। फ्रेंड्स ये ब्रोमीन जो है वो धातु है लेकिन तरल अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। 22 नंबर सवाल क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। फिर से उसी का अपोजिट है कि कौन सा ऐसा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में, सवाल को फिर से समझिएगा फ्रेंड्स कि निम्न में कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आयोडीन जो है फ्रेंड्स सामान्य ताप पे भी ठोस अवस्था में पाया जाते हैं, ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन बी। ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन जो है सभी यहाँ पे गैस देखने को मिल रहे होंगे और कुछ धातु भी था उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो तरल अवस्था में था ब्रोमीन। अगला सवाल फ्रेंड्स 23 नंबर कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच के बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया कर लेता है। बेहद ही खास क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हम लोग को पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक पाया जाता है, वही सवाल है फ्रेंड्स कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच के यानी शीशा के बोतल में नहीं रखा जाता है, क्यों, क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है फ्रेंड्स, तो ये जो है कांच सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, यानी कांच क्या कर लेता है, अभिक्रिया करता है तो क्या बन जाता है, यानी कांच का सिलिकॉन डाइऑक्साइड से कर लेता है अभिक्रिया। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 24 नंबर सवाल का आंसर देखेंगे कि समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री खरपतवार जो है वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, किससे प्राप्त किया जाता है समुद्री खरपतवार। तो फ्रेंड्स राइट आंसर की बात करें आयोडीन, यानी समुद्री खरपतवार से क्या प्राप्त किया जाता है, महत्वपूर्ण स्रोत है किसका, तो आयोडीन का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन जो है सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे।
25 नंबर सवाल आ चुके हैं कि सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला व्यंजक अभिकर्मक क्या है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आता है व्यंजक अभिकर्मक कौन है इनमें से। फ्रेंड्स यह है क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन जो है सर्वाधिक उपयोग में आने वाला व्यंजक है। इससे पानी भी शुद्ध कर लिया जाता है, कीटाणुनाशक होते हैं, थोड़ा सा पानी में डाल देंगे, एक बाल्टी पानी में 1-2 बूंद, तो उसमें से जितने भी जीवाणु रहेंगे सब मर जाते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस गैस को अश्रु गैस की तरह प्रयोग किया जाता है। कौन सा ऐसा गैस है जिसे अश्रु गैस के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्लोरीन जो है, क्लोरीन को अश्रु गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 27 नंबर सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है। तो हैलोजन परिवार का सदस्य वही होते हैं जिनकी बाहरी कक्षा में जो होता है फ्रेंड्स 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, हैलोजन परिवार कहलाते हैं। क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो भी बताएं फ्रेंड्स ये सभी के सभी हैलोजन ग्रुप के हैं। लेकिन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि फॉर्मीन जो है, फॉर्मीन ये जो है फ्रेंड्स ये हैलोजन सदस्य का नहीं है। ऑप्शन जो है बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। 28 नंबर सवाल है कि कौन सा हैलोजन तत्व जिनॉन से मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है। सवाल है कि कौन सा हैलोजन जो है जिनॉन लिखा होगा फ्रेंड्स, जिनॉन से मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है। जिनॉन से मिल करके यानी हैलोजन फ्रेंड्स जिनॉन जो अधिक मिलकर अधिकतम यौगिक बना लेता है। किससे मिल करके बना लेता है, तो ये बना लेता है फ्लोरीन के साथ। किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए 29 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि विज्ञापन साइन बोर्डों पर सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है। बेहद ही खास क्वेश्चन है कि विज्ञापन देखते हो कि जैसे प्रचार किया जाता है, ठीक है, तो यानी विज्ञापन किया जाता है, तो विज्ञापन साइन बोर्डों पर जो सजावटी बत्तियों के रूप में भग भुग जो जलते रहता है आमतौर पर उसमें प्रयुक्त की जाने वाली कौन सी गैस होती है। तो फ्रेंड्स ये गैस जो होती है नियॉन होती है, नियॉन गैस होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। अगला सवाल है कि भूपट्टी यानी भूमि जमीन जिसको बोल सकते हैं, भूपट्टी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो फ्रेंड्स है ना एस्टेटिन है। एस्टेटिन जो है सर्वाधिक से कम मात्रा में पाया जाने वाला भूपट्टी पर तत्व है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल क्या है कि मानव के आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। मानव के आमाशय में पाया जाने वाला, फ्रेंड्स इसके पहले मैं आप लोगों को समझा के जा रहे थे कि हम लोग के शरीर में भी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन को पचाने में काम करता है। तो हमारे आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है HCl। अगला सवाल है क्या कि अक्रिय गैस अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करता, क्यों। बिल्कुल अक्रिय गैस की बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरी होती है, जिसके वजह से देखिए यहाँ पे राइट आंसर की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ठीक है, तो इनके पूर्ण क्या हो जाएगा राइट आंसर कि इनमें पूर्णतः जो अयुग्मित अस्थायी कोष होते हैं, यानी क्या पूर्णतः युग्मित होते हैं। अयुग्मित मतलब खाली होगा, युग्मित मतलब क्या होता है पूर्ण रूप से भरा होना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदी की वजह से लिखा हुआ कि इसमें पूर्णतः युग्मित अस्थायी कोष होते हैं, यानी इसका डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा होता है। अगला सवाल है कि वायुयानों, ठीक है, वायुयानों के टायरों में निम्नलिखित में से कौन से गैस प्रयोग किया जाता है। और ये हर एग्जाम में पूछ दिया जाता है फ्रेंड्स, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बार बार देखने को फिर भी मिल जाता है। तो ये हीलियम होता है क्योंकि ये सबसे हल्की होती है, ठीक है, जिसके वजह से वायुयानों के टायरों में गैस भर दी जाती है हीलियम के रूप में। अगला सवाल है साधारणतः द्रवों से द्रव ऊंचे ताल से नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं, निम्न में से कौन सा द्रव गिलास के ऊपर की ओर चढ़ सकता है। सवाल को पहले समझेंगे कि साधारण सिंपल सी बात है कि द्रव अगर ऊंचे स्थान पर रखेंगे तो वहां से कहाँ चलाएगा, नीचे की ओर चला आता है, ठीक है। लेकिन निम्न में से कौन सा द्रव गिलास के ऊपर की ओर चढ़ सकता है, नीचे से कहाँ चढ़ सकता है, ऊपर की ओर चढ़ सकता है। तो फ्रेंड्स ये द्रव हीलियम जो नीचे से कहाँ चढ़ जाता है, ऊपर की ओर। ऑप्शन जो है फ्रेंड्स बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 35 नंबर सवाल क्या है कि ट्यूबलाइट में साधारणतः कौन सी गैस भर जाती है। पहले फ्रेंड्स ट्यूबलाइट आता था, अब तो LED का ज़माना है। पहले ट्यूबलाइट आता, ट्यूबलाइट में गैस भरा रहता था। उसको देखे होंगे कि कई कराटे वाले होते हैं, कलाकार होते हैं, वो अपने माथा पे सर पे जहाँ भी रख करके फोड़ दिया करते थे, उसमें से गैस भरा हुआ रहता था। कौन सा गैस भरा रहता था, तो फ्रेंड्स ये रहता था पारे की वाष्प और हीलियम गैस भरे रहता था। पारा का वाष्प रहता था और हीलियम गैस भरा हुआ रहता था, किसमें थे, ट्यूबलाइट में। ऑप्शन सी।
36वां सवाल है कि गहरे समुद्र में गोताखोर के समय गोताखोरों ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। यानी समुद्री गोताखोर होते हैं जिसमें ऑक्सीजन तो रहता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ और भी कौन सा गैस उसमें मिला हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स ये रहता है हीलियम गैस मिला हुआ रहता है, सांस लेने में कठिनाई नहीं होती है उनको। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए निम्न में से किसका गुब्बारों में भरने में उपयोग में लाया जाता है। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण यानी जांच के लिए निम्न में से किसको गुब्बारे में भरने के उपयोग में लाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हीलियम को किसको प्रयोग किया जाता है, हीलियम को गुब्बारे में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है मौसम विज्ञान से संबंधित जांच करने के लिए। अगला सवाल है क्या है कि आखिरी गैस की खोज का श्रेय किसे जाता है। यानी सिंपल सी बात है कि आखिरी गैस का खोज किसने किया था। तो फ्रेंड्स आखिरी गैस की खोज रैमजे के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, रैमजे के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए 39वां सवाल है किसी अकेले गैस के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, किसी अकेले गैस के परमाणु की बाह्यतम कक्षा डॉट है यानी कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर की बात करें कि अकेले गैस का डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से क्या होता है, भरा होता है। यही कारण कि वो दूसरों से अभिक्रिया नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 40वां सवाल पहुंच चुके हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जान गए कि हमारे पेट में भी पाया जाता है, भोजन को पचाने में काम आता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है फ्रेंड्स, तो इसका नाम है म्यूर्क्यूरेट अम्ल। क्या नाम है, म्यूर्क्यूरेटिक अम्ल नाम भी है। ऑप्शन बी हो जाएंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल 41 नंबर कि सिर तोड़ में कौन सा समास है। यहाँ से फ्रेंड्स हिंदी आ गया आपका, ठीक है, हिंदी भी देख लेंगे क्योंकि हिंदी भी आपको देखने को मिल जाएगा। सिर तोड़ में कौन सा समास है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सिर तोड़ में जो है तत्पुरुष समास, यानी तोड़ता तो है लेकिन क्या तोड़ता है, सिर तोड़ता है। जैसे पैकेट चोर, तो चोरी तो करता है लेकिन पॉकेट चोरी करता है। काम चोर, चोर तो है लेकिन काम का चोर है। तो किसी विशेष के लिए वो होता है तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल है, क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है। विपरीतार्थक है, उल्टा सा बताना है पतझड़ का। तो फ्रेंड्स राइट आंसर की बात करें तो पतझड़ है तो बसंत आएगा ही। बसंत मतलब खूब जो पेड़ पौधे लगे हुए रहते हैं बसंत कहलाते हैं। देखेंगे, ध्यान देंगे, बसंत ऋतु एक प्रकार का है कि भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। तो फ्रेंड्स भाषा शब्द जो बना हुआ है, ठीक है, ये बना हुआ भाष्य से बना हुआ। किससे, भाष्य से बना हुआ है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए 44 नंबर सवाल क्या है कि पर्यावरण का सही संधि विच्छेद करें। तो पर्यावरण का सही संधि विच्छेद यही होता है फ्रेंड्स कि परिजोड़ आवरण होता है पर्यावरण। ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए आप लोग 5 क्वेश्चन और लास्ट में जरूर कमेंट कर बताइए कि आपका कितना ही सही हुआ। हमारे चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक क्लास चलता रहेगा और बाद में मोटिवेट भी आपको किया जाएगा कैसे गाइडलाइंस लिया जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है, ठीक है। व्यंजन संधि के बाद क्या फ्रेंड्स, इस ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो सत्कार जो है, सत्कार में व्यंजन संधि है। आधा सा आधा ता हो जाता फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस समझिए व्यंजन, इसका एक वीडियो आप लोग देख लीजिएगा व्यंजन संधि के बारे में। हम आपको बताते जाएंगे कि क्या पढ़ना है अभी। अगला, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि और व्यंजन संधि तो आप लोग जानते होंगे। स्वर जो खुद बोला जाता है, व्यंजन जो स्वर का सहायता लेकर के बोला जाता है। तो फ्रेंड्स पवन, पवन जो है वह स्वर संधि का क्या है, उदाहरण है। अगला सवाल है 47 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। किसका, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स ये गुरुपदेश जो है वो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए 48 नंबर सवाल देखेंगे फटाफट से, प्रैक्टिस सेट है इसलिए हम क्लियर करते जा रहे हैं जल्दी जल्दी फ्रेंड। सन्मति का सही संधि विच्छेद का होगा, सन्मति। तो सन्मति का संधि विच्छेद होता है सत्य जोड़मति हो जाता है सन्मति। ऑप्शन बी हो जाएंगे। 49 नंबर सवाल क्या बोला है कि निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, यानी दीर्घ संधि का कौन सा पद है इसमें। तो फ्रेंड्स ये है दैत्यार, ठीक है। दैत्यार कौन सा संधि है, दीर्घ संधि युक्त है, यानी उसमें मिला हुआ है। चलिए आज का आखिरी सवाल, अगला सवाल क्या है कि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा। तो फ्रेंड्स सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम जो है वो स्वर संधि, सदैव, वाह आ रहा लास्ट में, सदैव, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 50 क्वेश्चन,
टॉप 50 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे कि आपको 50 में से कितने सही हुए, ठीक है। और घबराना नहीं है, क्वेश्चन को याद कर ले जाना है और आप रिलैक्स होकर के एग्जाम देना फ्रेंड्स। पक्का है कि आपका एग्जाम निकलेगा। चैनल पहली बार जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।